गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक है सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे अपने। सबसे पहले जो सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी थी, ये टर्म दिया था स्टाउट ने, और जो सबसे पहले प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व किया इसको वो थे कोल्यूटर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको सबसे पहले प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व किया। जो सबसे पहले जिस प्लांट के अंदर कोल्यूटर ने ऑब्जर्व किया वो था वर्बेसियम फोनिकुलम, जो इस प्लांट था इसके अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब पढ़ेंगे हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? इनएबिलिटी ऑफ फर्टाइल पोलन टू पोलिनेट द सेम फ्लावर इन सेम प्लांट। मीन्स क्या हुआ, पोलन तो फर्टाइल होते हैं पर वो सेम फ्लावर और सेम प्लांट को क्या नहीं, पोलिनेट नहीं कर पाते। ऐसी जो कंडीशन पाई जाती है उसको बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी बोला जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया क्या है, सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी क्या होता है। जो सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी होती है इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। जो इसको क्लासिफिकेशन किया है वो, जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया इसको फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल बेस पे इसको क्लासिफिकेशन किया गया। जो फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल बेस पे इसको क्लासिफिकेशन किया वो है फर्स्ट हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक के अंदर भी फिर क्या है, ये दो प्रकार की होती है, तो डाई स्टाइली होती है, एक ट्रायल स्टाइली होती है। हेट्रोमॉर्फिक मीन्स क्या हुआ, जो स्टाइली और स्टेमन्स की लेंथ होती है वो हेट्रोमॉर्फिक मीन्स जो फ्लावर बेस पे ये इसको आइडेंटिफाई किया गया। इसके अंदर क्या होता है, जो हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन में क्या होता है, जो स्टाइली और एंथर के होते हैं लेंथ होती है वो क्या होती है, डिफरेंट पाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है, हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन बोली जाती है किसी भी प्लांट के अंदर। ये दो प्रकार की ऑब्जर्व की गई, जैसे डाई स्टाइली और ट्राई स्टाइली। जो डाई स्टाइली होती है ये दो प्रकार की कंडीशन होती है प्लांट के अंदर। एक तो होती है जिसके अंदर जो स्टाइली क्या होती है, स्टाइली लंबी होती है और एंथर छोटे होते हैं। ये कंडीशन जिस प्लांट के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होगा, स्टाइली तो क्या होती है, लंबी होती है, और एंथर क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। ऐसी कंडीशन जिस प्लांट के अंदर पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है पिन कंडीशन बोला जाता है। उस प्लांट के अंदर पिन के अंदर क्या होता है, पिन कंडीशन बोला जाता है। जिसके अंदर क्या होता है, स्टाइली होती है, वो तो क्या होती है, लंबी होती है, और जो एंथर होते हैं क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। ऐसी कंडीशन जिस प्लांट में ऑब्जर्व की जाती है उसको पिन से टर्म से डिनोट किया गया। एक होता है थर्म होता है THRUM। थर्म कंडीशन में क्या होती है, जो स्टाइली होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है, मतलब फीमेल पार्ट शॉर्ट होता है, और एंथर क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ऐसी जो कंडीशन जिस प्लांट के अंदर पाई जाती है उसे थर्म से डोनेट किया गया। तो ये क्या होती है, फ्लावर मॉर्फोलॉजी होगी प्लांट के अंदर, उसके बेस पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्व की गई। ऐसी कंडीशन जिसमें पाई जाती है वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को प्रमोट करती है। अब इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, अगर जैसे पिन कंडीशन वाला प्लांट है, उसको अगर पिन कंडीशन वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या हुआ, वो क्या होगा, इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्व होगी। इसके अंदर कंपैक्टिबिलिटी ऑब्जर्व होगी। इसी प्रकार थर्म और थर्म THRUM, थर्म एंड थर्म के बीच में अगर क्रॉस करवाएंगे वो भी क्या इनकम्पैक्टिबल होगी जो प्लांट, उसके अंदर उनके अंदर क्या पोलिनेट नहीं हो पाएंगे उससे सेम प्लांट के अंदर। और अगर हम इसको कंपैक्टिबल बनाना है, ऐसे दिन पिन और जैसे थर्म वाले प्लांट होते हैं कंपैक्ट बनाना है, तो इसमें क्या होगा, जब हम पिन और थर्म वाले प्लांट के अंदर जो क्रॉस करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये कंपैक्टिबल होगा, इनके अंदर पोलिनेशन या क्रॉसिंग इजी हो जाएगा प्लांट के अंदर। तो ये क्या हो गया, फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल बेस पे, यानी जो लेंथ इसके फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा और एंथर की लेंथ के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन है। ट्राई स्टाइली में क्या होता है,
ट्राई स्टाइली में इसमें क्या होता है, 3 प्रकार की कंडीशन पाई जाती है प्लांट के अंदर। एक तो शॉर्ट, जिसके अंदर दोनों ही शॉर्ट पाए जाते हैं। एक मिड कंडीशन होती है जिसके अंदर एक लंबा, एक जैसे स्टाइली थोड़ी लॉन्ग होती है और एंथर थोड़े शॉर्ट होते हैं। एक होते हैं दोनों ही लॉन्ग पाई जाती है। ऐसी कंडीशन भी ऑब्जर्व की गई है। तो ये क्या हो गया, हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम हो गया कि इसके अंदर सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी के सेल्फ फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल वे सेल्फ इनकम्प्लीटी सिस्टम, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी का जो हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम के बेस पे क्लासिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट है होमोमॉर्फिक सिस्टम। होमोमॉर्फिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी होती है ड्यू टू किसके कारण होती है, जो सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी ड्यू टू किसके कारण होती है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के कारण ये होमोमॉर्फिक सिस्टम ऑब्जर्व किया गया, जो किसको, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी को, कॉम्पैक्टिबिलिटी को प्रमोट करता है। ये फ्लावर के मॉर्फोलॉजिकल बेस पे नहीं होता। ये भी क्या है, जो होमोमॉर्फिक सिस्टम होता है, ये सिस्टम है, ये भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो स्पोरोफिटिक होता है, एक गैमेटोफिटिक कंडीशन पाई जाती है। जो गैमेटोफिटिक सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, जब सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी गैमेट्स के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी। मीन्स क्या हो गया, व्हेन द सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी कंट्रोल बाय द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ गैमेट्स के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, जेनेटिक गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी सिस्टम बोला जाता है। जो ये गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी थी, ये सबसे पहले ईस्ट और मैंगल्स ड्रॉप्स साइंटिस्ट था एक, उसने 1925 के अंदर निकोटिना सैंड्रिया प्लांट था, उसके अंदर ऑब्जर्व की गई। तो ये गैमेटोफिटिक जो इसके अंदर जो गैमेटोफिटिक सिस्टम है, ये सबसे पहले ईस्ट व मैंगल्सड्रॉप ने 1925 के अंदर निकोटिना सैंड्रियास के अंदर ऑब्जर्व की गई। उसके बाद जो गैमेटोफिटिक सिस्टम था, जो सेल्फ इनकम्प्लीट का जो ऑब्जर्व किया गया, वो किसके अंदर पे किया गया, राई के अंदर ऑब्जर्व किया गया। राई था, उसके अंदर ऑब्जर्व किया गया ये सिस्टम। रेड कोल के अंदर ऑब्जर्व किया गया, वाइट कोल के अंदर ऑब्जर्व किया गया, पोटैटो के अंदर ऑब्जर्व किया गया और टोमेटो के अंदर ऑब्जर्व किया गया। तो इनके अंदर ये गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्प्लीटी सिस्टम पाया गया। जो सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी जो होती है, ये गैमेटोफिटिक होती है, इसके फीचर्स क्या आते हैं। ये सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी होती है, जो मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज होती है जो इसके अंदर, वो गवर्न करती है सिंगल जीन से। जो ये गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी होती है, कम्पैक्टिबिलिटी होती है, ये सिंगल जीन के द्वारा गवर्न होती है। और ये सिंगल जीन के द्वारा गवर्न होती है, पर एलील्स होते हैं वो मल्टीपल एलील होते हैं। इस गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी, उसमें जब पोलिनेट करवाते हैं तो 3 प्रकार के प्लांट ऑब्जर्व किए जाते हैं गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी सिस्टम के अंदर। एक इसमें के अंदर क्या होता है, एक इनके बीच में क्रॉस करते हैं, एक तो फुल्ली फर्टाइल प्लांट ऑब्जर्व होता है, एक पार्शियल होता है, एक स्ट्राइल प्लांट ऑब्जर्व होता है। फुल्ली फर्टाइल प्लांट कब ऑब्जर्व होगा, जब जो एलील्स होंगे, जैसे एलील है S1 और S2, इसको क्रॉस करवाएंगे S3 और S4, यानी ये चारों एलील्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो वो क्या होगा, फुल्ली फर्टाइल कंडीशन ऑब्जर्व होगी इसके अंदर गैमेटोफिटिक सिस्टम के अंदर। और पार्शियल फर्टाइल के अंदर क्या होगा, जैसे एलील है S1 S2, इसको क्रॉस करेंगे S1 और S3, यानी एक सिंगल एलील डिफरेंट होता है, बाकी सिमिलर होते हैं। जब इनके बीच में पोलिनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, वो पार्शियल फर्टाइल कंडीशन पाई जाएगी उसके अंदर, प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व की जाएगी। और फुल्ली स्ट्राइल के अंदर क्या होगा, जैसे
जो एलील्स है S1 और S2 का क्रॉस कराएंगे, S1 या S2 सेम एलील्स होंगे ना, उनके बीच में अगर क्रॉस होगा तो क्या होगा, फुल्ली स्टेराइल प्लांट ऑब्जर्व होगा। ये 3 प्रकार की कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है स्पोरोफिटिक सिस्टम। स्पोरोफिटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, व्हेन द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज गवर्न बाय द जीनोटाइप ऑफ पोलन प्रोड्यूसिस प्लांट। जो पोलन प्रोड्यूसिस प्लांट होते हैं उसके गैमेट्स के द्वारा जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कंट्रोल की जाती है उसको बोला जाता है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मीन्स व्हेन द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज गवर्न बाय द जीनोटाइप ऑफ पोलन प्रोड्यूसिस प्लांट। जो पोलन प्रोड्यूसिस प्लांट होते हैं उनके जीनोटाइप के द्वारा जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी गवर्न की जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम बोला जाता है। ये सबसे पहले हग्स और एक साइंटिस्ट थे हग्स और बैडकॉक, उन्होंने 1950 के अंदर ऑब्जर्व किया था। बाद के अंदर बहुत सारे प्लांट्स के अंदर भी ये सिस्टम ऑब्जर्व किया गया। इसके अंदर क्या होता है, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है इसमें 2 प्रकार के ही प्लांट पाए जाते हैं, या तो वो क्या होंगे, फुल्ली स्टेराइल होंगे या फुल्ली फर्टाइल होंगे। इसके अंदर पार्शियल सिस्टम नहीं होता। इसके अंदर क्या था, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 ही प्लांट, इस सिस्टम के जो क्रॉस हम बनाते हैं इसमें 2 प्रकार के ही प्लांट ऑब्जर्व होते हैं, या तो वो फुल्ली फर्टाइल होंगे या फुल्ली स्टेराइल होंगे। फुल्ली फर्टाइल का कंडीशन कब पाई जाएगी, फर्टाइल कंडीशन कब पाई जाएगी, जब जैसे S1 एलील और S2 एलील है और इसका क्रॉस करवाएंगे S3 और S4, यानी जब चारों एलील्स होंगे वो डिफरेंट होंगे तो इनके बीच में अगर क्रॉस कराएंगे तो वो क्या होगा, फुल्ली फर्टाइल होगा। और नेक्स्ट होता है फुल्ली स्टेराइल। फुल्ली स्टेराइल में क्या होगा, अगर जैसे S1 है S2 है, अगर इसको क्रॉस करवाएंगे अपने S1 और S2 के बीच में, अगर इसी के बीच में क्रॉस कराएंगे तो ये क्या है, इनकम्पैटिबल होंगे और ये फुल्ली क्या होंगे, स्टेराइल प्लांट ऑब्जर्व होंगे। ये कंडीशन में भी पाए जाते हैं। फुल्ली फर्टाइल के अंदर 3-4 प्रकार की कंडीशन उसके अंदर फुल्ली फर्टाइल स्टेराइल कंडीशन में, अगर एक भी जैसे फुल्ली स्टेराइल है जिसके अंदर क्या होगा, जैसे S1 और S2 है, इसको अगर क्रॉस करवाएंगे S1 और S3, यानी एक भी एलील भी डिफरेंट हुआ फिर भी क्रॉस करेंगे तो वो फिर भी क्या होगा, फुल्ली स्टेराइल होगा। मीन्स अगर एक भी एलील डिफरेंट हुआ तो उसमें जो उस कंडीशन में जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो फुल्ली क्या होगा, स्टेराइल होगा। जब दोनों प्लांट के अंदर जो एलील्स होंगे वो डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, वो फुल्ली फर्टाइल होगा। तो ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है। ये क्या हो गया, होमोमॉर्फिक सिस्टम के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन होता है जीन इन्वॉल्व के बेस पे, साइट ऑफ एक्सप्रेशन के बेस पे और पोलन साइटोलॉजी के बेस पे। जो इसका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है उसका जो क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।